हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल। उम्मीद है आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आपकी पढ़ाई ज़बरदस्त चल रही होगी। तो हाजिर हैं एक बार फिर से लेकर क्लास 12th की केमिस्ट्री को। तो चैप्टर नंबर 2 हम पढ़ रहे हैं। तो आइए शुरू करते हैं समय न बर्बाद करते हुए अपने टॉपिक को। तो देखिए क्या करा है, मेहनत करना ही आपका पहला कर्म होना चाहिए, क्योंकि सफलता उसी को मिलती है जो मेहनती होते हैं, जो क्या करते हैं अपने कार्य में क्या होते हैं, लगे रहते हैं, जो अपने भविष्य के लिए चिंता करते हैं, अपने क्या कहते हैं जो भी कर्तव्य है उनका क्या करते हैं सही ढंग से पालन करते हैं, मेहनत करते हैं, पढ़ाई सही तरीके से मेहनत करते हैं, तो वही लोग क्या होते हैं, आप अक्सर सफल होते हैं, क्योंकि क्या है आपका कर्म है। यदि आप कर्म करेंगे तो क्या होगा, सफलता आपको, उसका फल तो क्या होगा, मेहनत का फल तो सफलता ही होता है। तो आइए शुरू करते हैं समय बर्बाद करते हुए अपने टॉपिक को। पढ़ने वाले हैं आज हम कोलराउस का नियम। कोलराउस का नियम कह रहा है, कोलराउस का नियम होता है प्रबल वैद्युत अपघट्ट वाले। मतलब क्या हो, प्रबल वैद्युत अपघट्ट का मतलब क्या होगा, जो विलयन में क्या हो आसानी से टूट जाते हों। ऐसे अपघट्ट की जो क्या होती है अनंत तनुता पर मोलर चालकता, मतलब क्या हो, इसकी तनुता क्या हो, अनंत तनुता मतलब क्या, तनु विलयन मतलब क्या, हल्का विलयन। तनु मतलब क्या, हल्के विलयन की क्या होती है मोलर चालकता क्या हो, अनंत तनुता पर, मतलब क्या बहुत ही ज़्यादा क्या हो, तनु विलयन हो। उस विलयन में क्या होगा, धनायन व ऋणायन की चालकताओं का योग क्या कहती है, उसकी मोलर चालकता कहलाती है। तो आइए जानते हैं, हमने मोलर चालकता दो प्रकार की पढ़ी थी, क्या, एक किसी सांद्रता पर और एक क्या था अनंत तनुता पर। अनंत तनुता पर जो क्या मोलर चालकता होती है उसे क्या कहते हैं, कोलराउस का नियम उसी को कहते हैं। तो लिखते हैं प्रबल वैद्युत अपघट्ट वाले, प्रबल वैद्युत अपघट्ट वाले विलयन की अनंत तनुता पर मोलर चालकता, अनंत तनुता पर मोलर चालकता, इसे क्या कहते हैं, ग्रीक लैम्डा नॉट यम, उस विलयन में धनायन व ऋणायन की चालकताओं का योग होता है। धनायन व ऋणायन की क्या होता है, चालकताओं का योग होता है। तो अनंत तनुता का मतलब क्या होता है, अनंत तनुता का मतलब होता है सीमांत मोलर चालकता। अनंत तनुता को लिख सकते हैं क्या, सीमांत मोलर चालकता, सीमांत मोलर चालकता। और प्रबल वैद्युत, प्रबल का मतलब क्या होता है, प्रबल वैद्युत अपघट्ट का मतलब क्या, आसानी से आयन में टूट जाते हैं। प्रबल वैद्युत अपघट्ट क्या होते हैं, आसानी से आयन में टूट जाते हैं। तो उन्हीं को क्या कहते हैं, जो आसानी से क्या हो आयन में टूट जाते हैं, क्या कहते हैं, उन्हीं को प्रबल वैद्युत अपघट्ट कहते हैं। तो क्या आ रहा है, जो सीमांत मोलर चालकता होती है, क्या अनंत तनुता पर मोलर चालकता क्या है, मान लीजिए क्या NaCl का हमको निकालना है, तो लिख सकते हैं इसको लैम्डा इनफाइनाइट, मतलब अनंत तनुता पर क्या है मोलर चालकता किस क्या है Na प्लस की प्लस लैम्डा इंटू Cl माइनस, लैम्डा इंटू लैम्डा इनफाइनाइट क्या आ गया Cl माइनस Na प्लस Cl, Na फाटल NaCl, Na नमक का सूत्र क्या होता है, Na फाटल NaCl यानी NaCl। तो फिर
मान लीजिए HCl का निकालना हो तो HCl का निकालने के लिए आप क्या करेंगे, मान लीजिए NaCl का था, अब निकालना हो क्या, HCl का निकालना हो तो क्या लिख सकते हैं, HCl बराबर क्या जाएगा, लैम्डा इनफाइनाइट H प्लस लैम्डा इनफाइनाइट Cl माइनस। यदि इसी प्रकार क्या हो, मान लीजिए कोई और है, लैम्डा NaOH का निकालना हो तो लैम्डा इनफाइनाइट Na प्लस क्या होगा, लैम्डा इनफाइनाइट OH माइनस। तो यहाँ पर कह सकते हैं कि क्या है, NaCl NaOH HCl CH3 COO Na, ये सब क्या है, आदि प्रबल वैद्युत अपघट्य हैं, आदि प्रबल वैद्युत अपघट्य हैं। ये सब क्या है, प्रबल वैद्युत अपघट्य हैं। तो इनकी क्या कर सकते हैं हम, अनंत क्षमता पर मोलर चालकता क्या करते हैं, आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। अब हमारा अगला है कोलराउस का नियम की सीमाएं। यह नियम कब कब लागू होता है, तो कह रहा है कि प्रत्यक्ष रूप से, इस नियम का उपयोग प्रत्यक्ष रूप से मतलब सीधे रूप से, मतलब क्या है, प्रबल विद्युत अपघट्य के लिए क्या होता है, यह लागू होता है। यदि हमको दुर्बल विद्युत अपघट्य की क्या करना है, हमको मोलर चालकता निकालना है तो कैसे निकाल सकते हैं। तो यदि क्या है, प्रत्यक्ष रूप से हमको क्या करना है, दुर्बल विद्युत अपघट्य की क्या करना है, हमको सीमांत मोलर चालकता निकालनी हो तो उसे क्या करते हैं, सीधे नहीं निकाल सकते हैं। इसके लिए क्या करना है, हमके प्रबल विद्युत अपघट्य की सहायता लेनी पड़ती है। तो आइए कैसे लेंगे, प्रत्यक्ष रूप से दुर्बल विद्युत अपघट्य की सीमांत मोलर चालकता ज्ञात, प्रत्यक्ष मतलब क्या, सीधे रूप से, प्रत्यक्ष का मतलब क्या होता है, सीधे रूप से, मतलब क्या, सीधे नहीं निकाल सकते, मतलब क्या कर सकते हैं, किसी अन्य जुगाड़ की आवश्यकता पड़ेगी। चालकता ज्ञात नहीं की जा सकती है, इसके लिए प्रबल वैद्युत अपघट्य, प्रबल वैद्युत अपघट्य, इसके लिए क्या करना हमको, प्रबल वैद्युत अपघट्य की सहायता लेनी पड़ती है। क्या करना है हमको, प्रबल वैद्युत अपघट्य की क्या करना है, सहायता लेनी पड़ती है। तो अब आइए जानते हैं इसका कोलराउस के नियम का अनुप्रयोग। ये क्या थी, एक इसकी सीमा थी, तो हमको इसका क्या क्या अनुप्रयोग है, हम क्या कर सकते हैं, इसके दुर्बल विद्युत अपघट्य की मोलर चालकता का निर्धारण, इससे हम क्या करते हैं, दुर्बल विद्युत अपघट्य की क्या करते हैं, मोलर चालकता का निर्धारण कर सकते हैं। दुर्बल विद्युत अपघट्य की मोलर चालकता का निर्धारण, इसे हम क्या करते हैं, दुर्बल विद्युत अपघट्य क्या कर देंगे, मोलर चालकता हम निकाल सकते हैं। इसकी दूसरी सीमा है वियोजन की मात्रा, वियोजन की मात्रा अल्फा का निर्धारण
अल्फ़ा का मान क्या कर सकते निकाल सकते हैं, तो अल्फ़ा बराबर हो जाएगा क्या है, किसी तनुता पर मोलर चालकता, क्या है, किसी सांद्रता पर क्या करना है, मोलर चालकता बटे अनंत तनुता पर मोलर चालकता से क्या कर सकते हैं हम अल्फ़ा का मान निकाल सकते हैं। और हमारा तीसरा है वियोजन स्थिरांक के का निर्धारण। वियोजन स्थिरांक वियोजन स्थिरांक के स्थिरांक का निर्धारण। वियोजन स्थिरांक का मान क्या करते हैं हम इसे निकाल सकते हैं, जहाँ के बराबर हो जाएगा सी अल्फ़ा स्क्वायर, जहाँ क्या है सी हमारा सांद्रता है, जहाँ क्या है सी सांद्रता, सी क्या है सांद्रता है। तो अब दुर्बल वैद्युत अपघट्ट की सीमांत मोलर की क्या है मोलर चालकता का क्या करना है, हमको गणना करनी है। तो आइए सबसे पहले हमारा हेडिंग है दुर्बल वैद्युत अपघट्ट की सीमांत मोलर चालकता, सीमांत मोलर चालकता, सीमांत मोलर चालकता का निर्धारण तो मान लीजिए क्या है हमको निकालना है CH3 COOH का निकालने के लिए क्या है हमको निकालना है, तो क्या है जो हमारे प्रबल वैद्युत अपघट्ट हैं, मान लीजिए दिया है क्या प्रबल वैद्युत अपघट्ट, हमको क्या दिया रहेगा 3 हमको प्रबल वैद्युत अपघट्ट दिए रहेंगे, जैसे x y माइनस जेड। हमको क्या प्रबल वैद्युत अपघट्ट दिया है, प्रबल वैद्युत अपघट्ट, प्रबल वैद्युत अपघट्ट 3 क्या दिए हैं प्रबल वैद्युत अपघट्ट दिए हैं, जैसे CH3 COONA क्या है इसकी यदि x है और HCl का y है और NaCl का क्या दिया है Z दिया है, तब हम क्या कर सकते हैं इस फार्मूले का यूज करके हम क्या कर सकते हैं आसानी से मोलर चालकता निकाल सकते हैं। अब मान लीजिए यहाँ पर दे दिया, आगे हमको निकालना है तो क्या है, अब इसका एक क्वेश्चन दे दिए, माना दिया है CH3 COONA की मोलर चालकता है 91 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, और दे दिया अनंत मोलर चालकता HCl का दे दिया 425 साइमन सेंटीमीटर मोल इनवर्स, और दे दिया इसका NaCl का दे दिया कितना 125 इसका मात्रक। तो माना इतना क्या है दिया है, तो क्या आ जाएगा दुर्बल अपघट्ट क्या CH3 COOH क्या दुर्बल अपघट्ट है, तो यहाँ पर ले सकते हैं CH3 COOH ये क्या सीमांत मोलर चालकता, सीमांत मोलर चालकता
सीमांत मोलर चालकता माना दिया है, ये माना दिया क्या कह रहे हैं, ये क्या है, प्रबल वैद्युत अपघट्य, दुर्बल वैद्युत अपघट्य है ये क्या है, दुर्बल वैद्युत अपघट्य, ये क्या है, दुर्बल वैद्युत अपघट्य है। इसकी सीमांत मोलर चालकता हमको क्या करना है, निकालना है। तो यहाँ पर आ जाएगा अब 91 प्लस 425, 91 425 माइनस 125, जोड़ने घटाने पर आ जाएगा 391 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। ये क्या हो जाएगा, हमारा आंसर आ जाएगा। तो इस प्रकार कर सकते हैं हम किसी दुर्बल वैद्युत अपघट्य के क्या किए कर सकते हैं, मोलर चालकता निकाल सकते हैं। तो आइए ये जो हमारा प्रैक्टिकल था, एक प्रैक्टिकल देख लेते हैं। जो क्या था, हमको क्या करना है, किसी दुर्बल वैद्युत अपघट्य को क्या करेंगे, एक मोल क्या किया गया, ये हमारा क्या था, मोलर चालकता का क्या था, हमारा परिभाषा था क्या है, प्रबल वैद्युत अपघट्य वाले विलयन को अनंत तंतुता पर मोलर चालकता, ये तो हो गया मोलर चालकता है, एक सेकेंड, इसके लिए वैद्युत अपघट्य की सहायता लेनी पड़ती है। तो हमने मोलर चालकता क्या था, पिछले वीडियो में पढ़ा था। क्या किया हमने, क्या किया, किसी भी क्या करेंगे इसमें हम कोई क्या किएगा, दुर्बल वैद्युत अपघट्य क्या करते हैं, प्रबल वैद्युत अपघट्य क्या करते हैं, किसी विलयन में क्या किए, मिला दिए। प्रबल वैद्युत अपघट्य क्या किया हमने, किसी विलयन में मिला दिया। इसमें हम क्या कर रहे हैं, विलयन में एक वैद्युत अपघट्य डाल दे रहे हैं। विलयन है क्या होगा, धारा बिना क्या, इसमें विलयन में क्या चालकता नहीं हो रही। पहले तो देख रहे हैं कि क्या विलयन में चालकता नहीं हो रही, जब क्या कर रहे हैं इसमें वैद्युत अपघट्य मिला दे रहे हैं तो क्या हो रहा है, विलयन में की क्या होती है, चालकता बन जाती है। क्या है, मान ली क्या यह इसमें क्या कर डाल देते हैं, NaCl डालते हैं तो क्या होगा, Na प्लस और Cl में क्या होता है, टूट जाता है। इस प्रकार कर सकते हैं, विलयन की चालकता ज्ञात कर सकते हैं। तो अब आइए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन देखिए क्या करा है, NaCl और यह Cl तथा NaAC के लिए अनंत तंतुता पर मोलर चालकता क्रमशः इतना इतना एवं इतना है। तो HAC के लिए मोलर चालकता का गणना कीजिए। तो आइए इसको कैसे हल करेंगे। तो दिया कितना, NaCl और HCl के क्या दिए हैं, मान दिए हैं। तो हम फार्मूला कौन सा लगाएंगे, आपने फार्मूला पढ़ा है क्या, HAC NaAC का मतलब क्या हो गया, सोडियम, AC का मतलब क्या हो गया, एसीटेट, एसीटेट। NaAC मतलब क्या, AC मतलब एसीटेट, सोडियम एसीटेट क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन एसीटेट क्या हो जाएगा, CH3COOH। तो इससे क्या अनंत तंतुता पर क्या मोलर चालकता है, इसका निकालना है, HAC। तो हल इसका यहाँ पर दिया है HAC का मान हमको निकालना है और दिया कितना, NaCl 126.4, ये क्या है, ग्रीक लैम्डा नॉट किसके लिए दिया, HCl बराबर 425.9 और ग्रीक लैम्डा Na सोडियम एसीटेट के लिए दिया है 91। तो हमको क्या पूछ रहा है, हाइड्रोजन एसीटेट के लिए, हाइड्रोजन एसीटेट के लिए पूछ रहा है। तो यहाँ पर हो जाएगा 425 HCl प्लस 91 सोडियम एसीटेट कितना है 91, और हम क्या करेंगे 126.4 को क्या करेंगे घटा देंगे। तो हमारा H क्या होगा, AC का मान हमको आसानी से मिल जाएगा।
होगा। तो इसका हमको क्या करना है, इसके साथ हमको निकालना है, इसके साथ क्या करना है n, तो क्या हमको n वाले को क्या करेंगे, उसी को घटाएंगे, जिससे क्या संबंधित निकालना है उसी को क्या करते हैं, हमको घटाते हैं। तो ये बात ध्यान रखिएगा। तो हमारा आंसर आ जाएगा आपका 390 आ जाएगा 390 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स आ जाएगा। तो हमें उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा और क्वेश्चन का आंसर आपको अच्छे से पता हो गया होगा। तो आइए आगे एक और क्वेश्चन देखते हैं। तो हमने कौन कौन सा सूत्र पढ़ा है, तो सूत्र हमने कौन कौन सा पढ़ लिया। हमने क्या पढ़ा, सांद्रता, किसी सांद्रता पर क्या मोलर चालकता कप्पा इंटू 1000 बटे सी। फिर क्या है, किसी विलयन की क्या है जो मोलर चालकता होती है, क्या होती है, क्लोराउस का नियम हमने पढ़ा, क्या है धनायन प्लस लैम्डा इनफाइनाइट रिलायन, अनंत तंत्र पर मोलर चालकता। और वियोजन की मात्रा होती है, वियोजन की मात्रा अल्फा, अल्फा बराबर क्या है, किसी सांद्रता पर मोलर चालकता बटे अनंत तनुता पर मोलर चालकता। और वियोजन स्थिरांक के बराबर, वियोजन स्थिरांक यानी के बराबर सी अल्फा स्क्वायर। इन फार्मूलों को हमने पढ़ लिया है, आज हमने इन फार्मूलों को पढ़ा है। तो आइए क्वेश्चन करते हैं, एक और क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए क्वेश्चन हमारा क्या कर रहा है, एसिटिक अम्ल इतना मोल प्रति लीटर एसिटिक अम्ल है, मोलरता दिया है इतना, सांद्रता दिया है एसिटिक अम्ल की और चालकता दिया है इतना। तो इसकी मोलर चालकता का परिकलन कीजिए। यदि एसिटिक अम्ल के अनंत तंत्र पर मोलर चालकता का मान इतना है तो इसका वियोजन स्थिरांक क्या होगा। तो इसका हल आइए देखते हैं। यहाँ पर हमको क्या पूछ रहा है, किसी सांद्रता पर क्या मोलर चालकता पूछ रहा है, सी बराबर दे दिया कितना 0.00241 सांद्रता दे दिया और कप्पा का मान दे दिया। किसी सांद्रता पर या मोलर चालकता का मान क्या कर रहा है, पूछ रहा है, और कप्पा का मान दिया है, चालकता दिया है 7.896 इंटू 10⁻⁵। अब फिर अब हम क्या है, किसी सांद्रता पर मोलर चालकता निकालेंगे तो क्या होगा, कप्पा इंटू 1000 बटे सी। तो ये फार्मूला हमने इसलिए लिखवा दिया कि जिससे क्या हो, आपको क्वेश्चन को लगाने में आसानी हो। तो लैम्डा ग्रीक लैम्डा सी पावर सी इंटू सी या लैम्डा एम का पावर सी बराबर हो जाएगा 7.896 इंटू 10⁻⁵ इंटू 10⁻³ अपान सी का मान हो जाएगा 2.41। 1000 है ना, 1000 को हमने क्या किया 10⁻³ रख दिया। तो ग्रीक लैम्डा सी मतलब किसी सांद्रता पर मोलर चालकता हो जाएगी। अब यहाँ पर क्या करेंगे, गुणे 2/4 1 गुणे 10⁻⁻, एक सेकेंड है, तो मान हमने गलत रख दिया। इसका मान हमारा क्या आ जाएगा 0.12241। तो लिख सकते हैं 7.896 और 5 में से 3 गया यानी गुणे 10⁻⁻² बटे लिख सकते हैं 2.41 2.41 गुणे 10⁻⁻⁰ -3 क्या जाएगा, ऊपर हो जाएगा तो क्या जाएगा, एक अंक पे हो जाएगा, यानी
किसी तंत्रता पर मोलर चालकता हो जाएगा 7.896 गुणे 10 भागा 200 2.41 यानी आ जाएगा 32.7 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। तो क्या हो जाएगा, किसी तंत्रता पर क्या हो जाएगा, मोलर चालकता हमको मिल जाएगी। तो हमारा आंसर आ चुका है। तो अब आइए एक और बचा है, हमको यहाँ निकाल लेते हैं, यहाँ हल कर लेते हैं। कर क्या, हमको अल्फा वियोजन स्थिरांक पूछ रहा है। अल्फा बराबर होता है किसी तंत्रता पर मोलर चालकता बटे अनंत तंत्रता पर मोलर चालकता। तो इसका मान कितना है 32.7 किसी तंत्रता पर मोलर चालकता, और बटे नीचे क्या लैम्डा नॉट एम का मान दिया कितना 390.5 यानी आ जाएगा अल्फा बराबर, यहाँ पर भाग देंगे तो आएगा 0.083। तो क्या वियोजन स्थिरांक का मान कितना आएगा, इतना आ जाएगा। तो हमारा ये भी आंसर आ जाएगा। तो हमें उम्मीद है यहाँ पर आपको कोई डाउट नहीं होगा। तो आइए बढ़ते हैं आगे। तो अल्फा का मान हमको मिल गया और पूछ क्या रहा वियोजन स्थिरांक। तो यहाँ पर अल्फा का मान निकल गया। अब वियोजन स्थिरांक निकालेंगे। वियोजन स्थिरांक के बराबर c इंटू अल्फा स्क्वायर, सांद्रता दिया है 0.00241 इंटू 0.083 का स्क्वायर। तो यहाँ पर आ जाएगा 0.00 तो यहाँ पर आ जाएगा 0.000016। तो लिख सकते हैं 1.6 गुणे 10 का पावर -5। ये क्या आ जाएगा हमारा अल्फा का मान निकल कर एक कारण है क्या वियोजन स्थिरांक के का मान हमको मिल जाएगा। ये क्या था, ये हमारा एक सेकंड, ये हमारा क्या था अल्फा वियोजन की मात्रता। तो क्या है यहाँ पर मोलर चालकता का परिकलन कीजिए। तो हमारा एक आंसर एक था, ये हमारा वियोजन स्थिरांक पूछना, तो एक आंसर हमारा एक ये हो गया और दूसरा आंसर हमारा ये हो गया। तो हमें उम्मीद है यहाँ तक आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन करें, अगला हमारा दिया है कि विलयन की चालकता व मोलर चालकता के साथ सांद्रता में संबंध। तो सांद्रता के साथ आइए देखते हैं संबंध क्या होता है। तो विलयन की चालकता व मोलर चालकता के साथ सांद्रता का संबंध। तो हमारा होता है विलयन की चालकता। विलयन की चालकता को क्या लिखते हैं, विलयन की चालकता हमारा होता है कप्पा। फिर मोलर चालकता किसी सांद्रता पर Cm, और सांद्रता का मतलब होता है C। तो इस पर हम संबंध स्थापित करेंगे। तो आइए संबंध स्थापित करते हैं। किसी सांद्रता पर मोलर चालकता बराबर होता है कप्पा इंटू 1000। तो एक सेकंड इसको लिखेंगे। कप हो जाएगा लैम्डा सी, ग्रीक लैम्डा सी यम बराबर कप्पा इंटू 1000 बटे सी। ये क्या है हमारा विलयन की सांद्रता, विलयन की चालकता व मोलर चालकता के साथ सांद्रता का संबंध। फार्मूला हम पहले भी आपको बता चुके हैं। तो हमारा पहला पॉइंट क्या आ रहा है, इससे हम कह सकते हैं कि सांद्रता C का मान, सांद्रता C का मान, सांद्रता C का मान बढ़ाने से
बढ़ाने से मोलर चालकता Cm का मान डॉट डॉट है। फिर दूसरा, इसका आप आंसर कमेंट में दीजिए। सांद्रता C का मान बढ़ाने पर चालकता का मान है डॉट डॉट डॉट। फिर नोट, एक छोटा सा नोट लिख लीजिए कि तनुता बढ़ने का अर्थ सांद्रता घटना, मतलब तनुता बढ़ने का अर्थ, ये क्या किसी विलयन क्या बढ़ रही है, तनुता बढ़ रही है तो मतलब क्या हो रहा है, सांद्रता घट रही है। तनुता बढ़ने का अर्थ सांद्रता घटना, क्या हो गया, किसी विलयन की क्या हो रही है, तनुता बढ़ रही है। तनुता मतलब क्या हो रहा है, मतलब हल्का, कोई विलयन क्या हो रहा है, हल्का हो रहा है तो क्या होगा, वह क्या हो रहा है, सांद्रता घट रही है, मतलब जो क्या मिलावट है क्या हो रहा है, घट रहा है। तो कह रहा सांद्रता C का मान बढ़ाने से मोलर चालकता का मान, C का मान क्या होगा, बढ़ेगा, तो मोलर चालकता का मान क्या होगा, मोलर चालकता का मान घटेगा। तो का मान क्या होता है, घटता है। C बढ़ेगा तो अधिक से क्या करेंगे, इसमें भाग देंगे तो क्या होगा, ये घटेगा ही ना, अधिक से भाग देंगे तो क्या होगा, घटेगा, कम से भाग देंगे तो क्या होगा, बढ़ेगा। तो अधिक से भाग देंगे तो क्या होगा, घटेगा, तो यानी क्या होगा, घट जाएगा। फिर कर सांद्रता C का मान बढ़ाने पर चालकता का मान, चालकता यानी K, C का मान क्या कर रहे हैं, C का मान बढ़ा देंगे, C का मान बढ़ाएंगे तो क्या होगा, K का मान क्या हो जाएगा, बढ़ेगा। C का मान बढ़ेगा तो क्या होगा, K का मान भी बढ़ेगा, जिससे क्या होगा, C का मान बढ़ाएंगे तो K का मान भी क्या होगा, बढ़ाना पड़ेगा, जिससे क्या हो, इसके सांद्रता पर कोई प्रभाव न पड़े। तो ये क्या करें, C को क्या करें, यहाँ ले जाते हैं, C क्या यहाँ पर ले गए तो C बढ़ेगा तो K भी बढ़ेगा, तो क्या होता है, ये हो जाएगा बढ़ता। और तनुता बढ़ने का अर्थ क्या हो, सांद्रता घटना। तनुता बढ़ रहा है तो मतलब क्या हो रहा है, सांद्रता घट रहा है। तो आइए इस पर एक ग्राफ हम प्लॉट कर लेते हैं। तो एक ग्राफ हम प्लॉट कर रहे हैं। तो मतलब क्या हो रहा है, ये क्या है, मोलर चालकता है, यानी मोलर चालकता, मोलर चालकता और सांद्रता, सांद्रता C में क्या करते हैं, C का पावर 1/2 क्या कर रहे हैं, हम ग्राफ प्रदर्शित कर रहे हैं। तो तनुता क्या होगा, मोलर चालकता, मोलर चालकता क्या हो रहा है, तनुता बढ़ेगा तो क्या होगा, मोलर चालकता का मान क्या होगा, सांद्रता घटेगा तो क्या होगा, सांद्रता बढ़ेगा तो क्या होगा, मोलर चालकता घटेगा। सांद्रता बढ़ेगा यानी यही है ना, कप्पा इंटू 1000/C। अब यहाँ पर देखिए क्या हो रहा है, सांद्रता बढ़ रहा है, सांद्रता बढ़ेगा तो क्या होगा, मोलर चालकता घटेगा। तो सांद्रता क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, तो मोलर चालकता घट रहा है। ये किसके लिए है, दुर्बल वैद्युत अपघट्य के लिए। अब प्रबल वैद्युत अपघट्य के लिए क्या होगा, धीरे धीरे क्या होता है, एक बैग ये घटता है, एक बैग क्या होगा, घट जाएगा दुर्बल वैद्युत अपघट्य के लिए। और यहीं प्रबल वैद्युत अपघट्य है तो क्या होगा, धीरे धीरे घटेगा। तो ये क्या है, प्रबल वैद्युत अपघट्य, प्रबल वैद्युत अपघट्य। तो क्या मोलर चालकता
वर्सेस सांद्रता, मोलर चालकता व सांद्रता। चालकता, मोलर चालकता व सांद्रता C के मध्य ग्राफ। ये क्या है, हमने ग्राफ को प्लॉट कर दिया। ये क्या है, ये ग्राफ हमारा क्या इसी सूत्र पर क्या है, आधारित है। तो हमें उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा और अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो आइए बढ़ते हैं आगे। तो कह रहा है किसी वैद्युत अपघट के विलयन की चालकता एवं मोलर चालकता की परिभाषा दीजिए और सांद्रता के साथ इनके परिवर्तन की क्या करना है, विवेचना करना है। तो कह रहा किसी वैद्युत अपघट के लिए, मान लीजिए इसका हल देख लेते हैं। किसी वैद्युत अपघट की विलयन की चालकता एवं मोलर चालकता की परिभाषा, चालकता और मोलर चालकता की क्या करना है, आपको परिभाषा वहाँ से लिख लेना है। और क्या होगा, और कह रहा है सांद्रता के साथ इनके परिवर्तन की क्या करना है, विवेचना कीजिए। यदि देखते हैं कोई क्या है, वैद्युत अपघट है, उसकी सांद्रता, चालकता व मोलर चालकता की क्या कीजिए, परिभाषा। यदि क्या हो रहा है, सांद्रता बढ़ेगा तो क्या होगी, मोलर चालकता, सांद्रता बढ़ेगा तो मोलर चालकता क्या होगी, घटेगी। और सांद्रता के साथ क्या पूछ रहा है, इसके परिवर्तन को पूछा है। तो सांद्रता बढ़ेगा तो क्या होगा, मोलर चालकता घटेगी। और सांद्रता यदि क्या होती है, बढ़ती है तो चालकता भी क्या होती है, चालकता भी बढ़ेगी। सांद्रता बढ़ेगी तो मोलर चालकता घटेगी, लेकिन क्या होगा, सांद्रता बढ़े तो चालकता, तो कह सकते हैं कि क्या होगा, सांद्रता बढ़ने पर मोलर चालकता घटती है और चालकता क्या होती है, बढ़ती है। तो और चालकता और मोलर चालकता आपके लिए होमवर्क है। HW में चालकता किसे कहते हैं और मोलर चालकता, इसकी क्या करना है आपको, डिफिनीशन आपको क्या करना है, कमेंट बॉक्स में लिखना है कि पता भी चलना चाहिए कि आप पढ़ाई कर भी रहे हैं या नहीं। तो इनके क्या करना है, आपको डिफिनीशन लिखना है और संबंध को हमने दर्शा दिया, क्योंकि क्या हमने आपको डिफिनीशन लिखवाया हुआ है। तो आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं। अगर यहाँ तक सेशन पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा और चैनल पर पहली बार विजिट किया है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।